वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही एपिक और बिल्कुल सिनेमैटिक वन शॉट एक्सप्लेनर शुरू करने जा रहे हैं। फोकस रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और किंगडम मोनेरा पर, और वो भी कृष दिवाकर सर के प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कॉन्सेप्ट्स के अंदर डाइव इन करते हैं और इन पॉइंट्स को हमेशा के लिए माइंड में लॉक कर लेते हैं। आज के इस सेशन का पूरा रोड मैप आपके स्क्रीन पर है। हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम को समझेंगे और फिर सीधा किंगडम मोनेरा, उसके बैक्टीरिया टाइप्स और एंड में एक जबरदस्त वन शॉट रिवीजन फ्लो चार्ट कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। यहाँ इस नोटबुक पेज पर राइट साइड में कृष सर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर साइंटिफिकली ग्रुप्स में डिवाइड करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? हर एक को अलग अलग स्टडी करना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली एक लाइब्रेरी जैसा है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स शेल्फ्स पर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ताकि इजीली मिल जाएं, बिल्कुल वैसे ही नेचर की इस लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानना और उनकी स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुराने साइंटिस्ट्स ने नेचर की इस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के क्या अटेम्प्ट्स किए थे। नोट्स में यहाँ सबसे ऊपर देखिए, एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का ट्राई किया। उनका ट्रिक बहुत ही सिंपल था, बस शेप और साइज देखो और डिवाइड कर दो। उन्होंने प्लांट्स को 3 बेसिक हिस्सों में बांटा, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी, श्रब्स यानी झड़ियां और ट्रीज, और एनिमल्स को ब्लड के बेसिस पर, जिनका खून लाल है यानी रेड ब्लडेड और जिनका नहीं है। बहुत ही बेसिक, राइट? उसके बाद आए लिनेस, जिन्होंने हमें 2 किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन पेज के लेफ्ट साइड में इस कृष सर कॉन्सेप्ट वार्निंग पर ध्यान दीजिए। ये पुराना क्लासिफिकेशन लिटरली एक मिक्स्ड वेज बनाने जैसा था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, यहाँ तक कि अपना खाना खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और दूसरों पर डिपेंड रहने वाले हेटेरोट्रॉफिक फंगाई, सबको एक साथ मिक्स कर दिया गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। तो इस मैसिव मिक्स्ड वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर.एच. व्हिटेकर पिक्चर में आए एक ऐसी ब्रिलियंट सॉल्यूशन के साथ जिसने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1969 में व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब इन पांचों के बेसिस को याद रखने की एक अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक है CCBNRE। नोट्स में इस हाइलाइटेड पार्ट को देखिए। पहले C से सेल स्ट्रक्चर, दूसरे C से सेल वॉल, B से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, N से न्यूट्रिशन, R से रिप्रोडक्शन और आखिरी E से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यही वो सॉलिड फाउंडेशंस हैं जिस पर ये पांचों किंगडम्स खड़े हैं। इन पांचों किंगडम्स के कंपैरिजन टेबल को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। नीचे एक बहुत ही मजेदार पॉइंट लिखा है। नोटिस करिए, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो नेचर के कुक्स हैं जो अपना खाना खुद पकाते हैं, जबकि एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। चलिए इस टेबल के डेटा पॉइंट्स को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मोनेरा अकेला ऐसा किंगडम है जो पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक है। और अगर सेल वॉल की बात करें तो फंगाई किंगडम एकदम स्टैंड आउट करता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, जबकि प्लांटे में सेल्यूलोज होता है और एनिमेलिया में तो सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्रूशियल है। अब हमारा पूरा फोकस उन ऑर्गेनिजम्स पर शिफ्ट होगा जो इस अर्थ पर सबसे प्रिमिटिव हैं और सबसे ज्यादा अबंडेंट हैं, द माइटी किंगडम मोनेरा। इस नोट पर हाइलाइटेड पॉइंट को देखिए। किंगडम मोनेरा की सबसे डिफाइनिंग और क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जेनेटिक मटीरियल किसी मेम्ब्रेनस झिल्ली के अंदर पैक नहीं होता। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। लेफ्ट साइड में बैक्टीरिया के इन शेप्स को देखिए और इस CBSV ट्रिक को दिमाग में बिठा लीजिए। C से कॉकस यानी कंप्लीटली गोलाकार, B से बैसिलस यानी छड़ी या रॉड शेप, S से स्पाइरलम जो स्पाइरल होते हैं और V से विब्रियो जो कॉमा शेप के होते हैं। अब राइट साइड में इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए। ये जो सेंटर में DNA है ना,
क्रिश सर कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि ये डीएनए एक अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन बुक की तरह काम करता है जो सेल को कंट्रोल करता है। देखिए, सारे बैक्टीरिया एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। नेचर में इनके रोल्स और काम करने के तरीके अलग-अलग और सच में हैरान करने वाले हैं। इस क्लियर डिवीजन को चेक करिए। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑटोट्रोफ्स वो सेल्फ शेफ्स हैं जो सनलाइट यानी फोटोसिंथेटिक या फिर केमिकल्स यानी कीमोसिंथेटिक एनर्जी का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ हेटेरोट्रोफ्स बिल्कुल फूड डिलीवरी यूजर्स की तरह हैं जो या तो डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं एज सैप्रोफाइट्स या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एज पैरासाइट्स। अब मिलते हैं एक्सट्रीम सर्वाइवर्स से, आर्चे बैक्टीरिया। ये हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथानोजेंस के रूप में उन एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहते हैं जहां नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ नोट करनी है, मिथानोजेंस। ये गाय और भैंस जैसे जानवरों की आंतों में मिलते हैं और लिटरली एक जिंदा गैस प्लांट की तरह काम करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हुए। मूविंग ऑन टू ट्रू बैक्टीरिया, जिन्हें हम यू बैक्टीरिया कहते हैं, इनके पास एक बहुत ही रिजिड सेल वॉल होती है। इसमें एक फेमस ग्रुप आता है साइनोबैक्टीरिया का, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, लाइक नॉस्टॉक और एनाबेना। इस पेज पर नॉस्टॉक का ये डायग्राम देखिए। इसमें ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया एक बहुत ही स्पेशल और हाईली टेस्टेबल स्ट्रक्चर है। इस क्रिटिकल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर एक सेक रुकते हैं। ये जो स्पेशल सेल है ना, इसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये लिटरली नेचर की अपनी नाइट्रोजन फैक्ट्री है। ये हवा से सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। ये चार्ट बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि बैक्टीरिया डबल रोल एक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। एक तरफ लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए दही बनाते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसीज जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत खतरनाक विलन्स भी हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरा से कॉलेरा होता है, सैल्मोनेला से टाइफॉइड और क्लॉस्ट्रीडियम से टेटनस जैसी सिवियर डिजीजेस होती हैं। इनके फ्लोचार्ट पर आगे बढ़ने से पहले रिप्रोडक्शन का मेन तरीका समझ लेते हैं, बाइनरी फिशन। ये स्टेप्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। पहले एक पेरेंट बैक्टीरियम होता है, फिर उसका डीएनए खुद को रेप्लिकेट करता है, फिर सेल बीच से डिवाइड होना शुरू होती है और फाइनली 2 नई परफेक्ट डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इस नोटबुक पेज पर बाइनरी फिजन का कंप्लीट एनिमेटेड फ्लो आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए नीचे इस वीआईपी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना है, माइकोप्लाज्मा। ये अब तक की डिस्कवर की गई सबसे छोटी लिविंग सेल्स हैं, और इनकी सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसीलिए इन्हें पॉपुलरली नेकेड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त आ गया है ग्रैंड फिनाले का। एक रैपिड फायर समरी करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स के लिए फॉरएवर माइंड में लॉक हो जाएं। इस पूरे फ्लोचार्ट को मेरे साथ ट्रेस करिए। किंगडम मोनेरा का हायरार्की परफेक्टली 2 मेन ब्रांचेस में स्प्लिट होता है। एक तरफ एक्सट्रीम कंडीशंस वाले आर्चे बैक्टीरिया और दूसरी तरफ ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया। फिर ये यू बैक्टीरिया आगे चलकर साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रोफिक टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये सिंगल विजुअल फ्लोचार्ट पूरे किंगडम का स्ट्रक्चर सेकंड में क्लियर कर देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस अल्टीमेट एनसीईआरटी चेकलिस्ट के साथ रैप अप करते हैं। विटेका का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा का एंटायरली प्रोकैरियोटिक होना, हेटेरोसिस्ट का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करना, और माइकोप्लाज्मा जिसे सेल वॉल के बिना नेकेड बैक्टीरिया कहा जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड हैं। लेकिन इन सब को थारोली पढ़ने के बाद एक बहुत डीप क्वेश्चन दिमाग में आता है। जैसे जैसे आज के साइंटिस्ट दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में हमें अपना पूरा सिस्टम चेंज करके एक 6th किंगडम क्रिएट करने की जरूरत पड़ जाए। सोचिए इस बारे में। इसी इंटरेस्टिंग और प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कीप रिवाइजिंग एंड कीप एक्सेलिंग।